लीनियर इनइक्वलिटीज़ में अपना लोग क्या देख रहे थे, लीनियर सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ इनटू वेरिएबल को अपना लोग देख रहे थे। और ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ इनटू वेरिएबल में अपना लोग एक चीज़ देखे थे, 3 कंडीशन यहाँ अपना लोग देखे थे। 3 कंडीशन में पहला कंडीशन था कि लाइन है ax + by = c, तो यह हो गया, लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। इसमें अपना लोग ये पढ़े थे कि इस लाइन कोई लाइन है ना, लाइन पर या जो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन पर जो कार्टेशियन प्लेन में लाइन है ये ax + by = c। इसमें था कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट है, इस लाइन पर जो भी पॉइंट है ना, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x + by = c को सेटिस्फाई करेगा, या इसको सेटिस्फाई दूसरे तरीका से कन्वर्सली ax + by = c को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट जो है इस लाइन पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस लाइन पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि जो है इस लाइन पर यह लाइन जो है एकदम इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ है, तो जो भी पॉइंट आएगा, इन्फिनिट पॉइंट में से जो भी पॉइंट आए इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। या कन्वर्सली दूसरे तरफ से कि ax + by = c को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट जो है इस लाइन पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। पहला था। दूसरी बात था कि अपना लोग का ax + by क्या था, ax + by > c, है ना। तो इस पे कौन जो है ax + by > c, इस पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा, कौन सा नहीं लाई करेगा, यह है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। यह क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज है। और स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज में या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो इसलिए यह जो लाइन बनेगा इस लाइन पर किसी पॉइंट की बात नहीं है। यहाँ क्या है कि जैसे ये लाइन है, इसका एक जो है ये अपर हाफ प्लेन है, या क्या है, अपर हाफ प्लेन है, और ये है बाबू लोअर हाफ प्लेन। क्या है, लोअर हाफ प्लेन है। ये अपर हाफ प्लेन है और ये क्या है, लोअर हाफ प्लेन है। तो इसमें क्या है कि इसको फर्स्ट पॉइंट रीजन माने, इसको जो है सेकंड रीजन माने हैं, इसको फर्स्ट रीजन माने, इसको क्या माने हैं, सेकंड रीजन माने हैं। तो इसमें क्या है कि इस लाइन पर जो है कोई पॉइंट अल्फा बीटा ले लिए, है ना। तो अल्फा बीटा ले लिए। अभी फर्स्ट नंबर से देखें कि यदि इस लाइन पर कोई पॉइंट होगा तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए इसमें क्या हो गया था कि a α + b β = कितना हो गया था, c हो गया था, है ना। अब क्या करते हैं अपना लोग, इससे आगे इसी में जो है ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है अपर हाफ प्लेन में जो है एक पॉइंट ले लेते हैं अल्फा गामा, जहां बीटा क्या है बाबू, बीटा छोटा है किससे, गामा से। बीटा छोटा है किससे, गामा से। दोनों तरफ अपना लोग क्या किए कि देखिए b से मल्टीप्लाई कर दिए, b बीटा > b गामा। फिर जो है a अल्फा जो है दोनों तरफ ऐड कर दिए। इनइक्वलिटी में क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ अपना लोग पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a अल्फा + b बीटा > a अल्फा + b गामा हो गया। a अल्फा + b गामा का a अल्फा + b बीटा का वैल्यू कितना है, a अल्फा + b बीटा का वैल्यू कितना है, c है। तो c अल्फा बीटा + b गामा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले, अल्फा a अल्फा b बीटा, और ये क्या कहते हैं a अल्फा + b गामा, a अल्फा + b गामा, यह क्या है, किससे बड़ा है, c से बड़ा है। तो इसको थोड़ा सीधे करके लिखिए, a अल्फा b गामा जो है c से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अल्फा और गामा जो है ax + by > c को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। क्या किया है, सेटिस्फाई। तो हम एक पॉइंट कहाँ लिए हैं, हम एक पॉइंट ये लिए हैं अपर हाफ प्लेन में, एक पॉइंट लिए हैं अल्फा गामा। तो अल्फा गामा जो है अपर हाफ प्लेन में लिए हैं,
तो इसमें क्या है कि यह इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को क्या करता है, यह सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब अपर हाफ प्लेन में लिए तो इस इनइक्वलिटी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये कल जो है अपना लोग जो प्रीवियस क्लास था उसमें अपना लोग यहाँ तक देखे हैं कि अल्फा गामा जो है एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को सेटिस्फाई करता है। अब इसका कन्वर्स कैसे प्रूफ करना है, कन्वर्स इसमें बचा हुआ था। कन्वर्स कैसे प्रूफ करना है कि कन्वर्स इसको ऐसे प्रूफ करना है कि यदि कोई पॉइंट अल्फा बीटा इस लाइन पर स्थित है, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी पर स्थित है ना, और एक पॉइंट ऐसा है अल्फा गामा जो इसको सेटिस्फाई करता है, ए अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर देन सी, तब हमको शो करना है कि अल्फा गामा जो है अपर हाफ प्लेन में, अल्फा और गामा क्या है, अपर हाफ प्लेन में। इसको जो है कन्वर्स जो अपना लोग उसमें पढ़े थे, ये वाला इसका जो है इफ वाला पार्ट पढ़े थे, और ओनली इफ वाला पार्ट जो है बचा हुआ था, यही कन्वर्स है, यही है कन्वर्स, है ना। ये है क्या है, कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब होता है उल्टा। इससे इधर से गए सही है ना, मेरी बात सही है तो उसकी बात भी सही होनी चाहिए, है ना। ये दो तरफा होता है इफ एंड ओनली इफ। तो इफ वाला पार्ट कल किए थे, ओनली इफ वाला पार्ट बाकी था, ठीक है ना। तो उसको अपना लोग कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट है उसको थोड़ा समझना है। अभी जो अपना लोग कर रहे हैं यह क्या है, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, है ना। अब दूसरी बात करेंगे अपना लोग, ये जो है ये कंडीशन जो कर रहे हैं ये b इज ग्रेटर देन 0 के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, b इज ग्रेटर देन 0 के लिए कर रहे हैं। अब दूसरा वाला जो पार्ट करेंगे लोअर हाफ प्लेन के लिए जो करेंगे, सिमिलरली अपना लोग लिख सकते हैं या उसको प्रूव भी कर सकते हैं। लोअर हाफ प्लेन के लिए जो करेंगे बाबू, तो b इज लेस देन 0 होगा। इसका जो है कंडीशन आपको बताएंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि यह जो है नीचा आ जाता है, नीचा क्या होगा, क्या कहते हैं, माइनस अल्फा गामा होगा। तो माइनस अल्फा गामा के कारण जो है ये क्या कहते हैं, अल्फा माइनस गामा जो होगा, अल्फा माइनस गामा जो होगा, इसके कारण b इज लेस देन 0 लिखा जाता है, क्योंकि ये माइनस और ये b का माइनस जो है दोनों क्या हो जाए, प्लस हो जाए। यही इनइक्वलिटी में, इसी इनइक्वलिटी में कोई पॉइंट ऊपर हो सकता है, कोई पॉइंट नीचे आ सकता है। ऊपर वाले पॉइंट के लिए b इज ग्रेटर देन 0 होगा, नीचे वाले पॉइंट के लिए b इज लेस देन 0 होगा। तो इसका सबसे पहले कन्वर्स वाला पार्ट करते हैं, फिर जो है इसके लोअर पार्ट को भी अपना लोग देखते हैं। चलिए इसमें नोट कर लीजिए। इसका जो अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं। इसको करने के बाद ये जो अपना लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन है, इसको करने के बाद जो है अपना लोग 4 पॉइंट है, तो उसको भी अपना लोग देख लेंगे। 4 पॉइंट यही है कि जो इनइक्वलिटी जिस रीजन का पॉइंट है ना, जिस रीजन का पॉइंट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा वही उसका सॉल्यूशन रीजन होगा, और जिस रीजन का पॉइंट सेटिस्फाई इनइक्वलिटी को नहीं करेगा वह रीजन सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। यदि स्लैक इनइक्वलिटीज है तो उसमें जो है बोल्ड लाइन होगा सॉल्यूशन रीजन में। यदि क्या स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज है तो डॉटेड लाइन या जो है ब्रोकन लाइन होगा, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन रीजन में। चलिए इसका कन्वर्स देख लीजिए आप। फर्स्ट वाला कंडीशन उसी के नीचे में लिख लीजिएगा, conversely let alpha beta be a point, इसको लिख लीजिए, on the line x plus by c and the inequality and an arbitrary point and an arbitrary point and an arbitrary point
अल्फा गामा satisfying the inequality at an arbitrary point satisfying the inequality B gamma is greater than C. Satisfying the inequality so that x के जगह जो है बाबू अभी जो ऊपर में लिखे थे a अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर देन सी। ए अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर देन सी। इसमें जो है एक अपना लोग यह जो है एक इनइक्वलिटी हो गया। दूसरा चीज ये है कि बीटा जो है बीटा छोटा है किससे, गामा से छोटा है, बीटा छोटा है गामा से। ये अल्फा प्लस बी गामा, एक चीज देख लीजिए आप कि यह अल्फा बीटा जो है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी पर लाई करता है। तो ए अल्फा प्लस बी गामा बराबर कितना हो जाएगा, सी। तो सी के बराबर क्या लिख सकते हैं अपना लोग, ए अल्फा प्लस बी बीटा। दोनों तरफ से ये जो है बाबू कैंसिल आउट हो गया। बी गामा इज ग्रेटर देन बी बीटा, बी कैंसिल आउट हो गया बाबू। इसका मतलब हो गया गामा इज ग्रेटर देन बीटा। फर्स्ट वाला जो पोर्शन है उसमें आप देखे होंगे अपना लोग पहले ले लिए थे कि अल्फा बीटा एक पॉइंट है जो x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी पर जो है वह लाई करता है। और एक अपना लोग पॉइंट कहाँ लेते हैं, अपर हाफ प्लेन में लेते हैं, अल्फा गामा पॉइंट लेते हैं, है ना। तब वह क्या करता था, इनइक्वलिटी को, इस इनइक्वलिटी, ये इनइक्वलिटी आता था अपना लोग को, ये अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर देन सी। अब इसी से अपना लोग क्या किए कि अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर देन सी, तो सी के बराबर क्या लिख दिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा कैंसिल आउट हो गया, बी गामा इज ग्रेटर देन बी बीटा, बी कैंसिल आउट हो गया, गामा इज ग्रेटर देन बीटा। इसका मतलब है कि जो पॉइंट है वह बी के ऊपर है। पॉइंट क्या है, वह बी के ऊपर में है। मतलब बी कहाँ है, बी है लाइन पर। बी कहाँ है, बी अपना लोग उसमें देखेंगे, ये फिगर मत कीजिएगा, फिगर आपको लिखा हुआ है। ये जो है, ये फिगर जो है, ये जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है बाबू, और ये अल्फा बीटा पॉइंट है। और इसी के जस्ट ऊपर में अपना लोग लिए थे अल्फा गामा पॉइंट लिए थे। तो बीटा क्या हो गया, दिख रहा है हमको। अब ये कह रहा है कि गामा जो है बड़ा है बीटा से, गामा है बीटा से बड़ा, गामा है बीटा से बड़ा है। इसका मतलब इस पॉइंट से क्या है, ऊपर में है। ऊपर में हो गया तो अपर हाफ प्लेन में है। ऊपर में है तो क्या हो गया, इसका मतलब अपर हाफ प्लेन में है। इसका मतलब है कि अल्फा गामा जो है अपर हाफ प्लेन में लाई करता है ना। दिस मीन्स the point alpha gamma lies in the upper half plane। अल्फा गामा जो है बाबू अपर हाफ प्लेन में करता है। तो ये सेकेंड वाला कंडीशन। इसमें एक चीज है कि यदि b इज लेस देन 0 होगा, है ना, b इज लेस देन 0 होगा, तो पॉइंट जो है अपना लोग का लोअर हाफ प्लेन में जो है ये क्या कहते हैं, लाई करेगा। इसको हम लिख लेते हैं।
इसमें ऐसा लिख लीजिए, we conclude that any point in the थोड़ा कुकू जी, in the upper half plane will satisfy the inequality and conversely any point satisfying the conversely any point satisfying the inequality x plus by greater than c will lie in the upper half plane। जो अपना लोग प्रूफ किए हैं, इफ वाला पार्ट या ओनली वाला पार्ट दोनों लिखा हुआ, वी कंक्लूड दैट एनी पॉइंट इन द अपर हाफ प्लेन में होगा तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। दूसरे शब्दों में कन्वर्सली यदि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा तो अपर हाफ प्लेन में होगा। ये क्या कहते हैं, इसका कंडीशन हो गया b इज ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना। इसमें लिखना है एक चीज और, if b is less than 0 then the point in the lower half plane satisfies the inequality x plus
बी वाई इज ग्रेटर देन सी, and conversely an arbitrary point satisfying the inequality will lie in the लोअर हाफ प्लेन। इसके लिए एक फिगर बनाते हैं हम, हालांकि ये बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम फिगर बनाते हैं इसको समझने के लिए अपना लोग, कि वो प्रूफ हुआ है तो यह भी प्रूफ होना चाहिए। एक्चुअल में इसका ग्राफ तो ऐसा नहीं बनना चाहिए, ax प्लस बी वाई इजकल टू सी। यदि पॉइंट ये अल्फ़ा बीटा है, इसके जस्ट नीचे में अपना लोग का यहाँ अल्फ़ा माइनस गामा बचे, ठीक है ना, ये जस्ट नीचे में, तो ऐसे परपेंडिकुलरली होना चाहिए। अल्फ़ा गामा, इसको अपना लोग थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं। इसमें है क्या, कन्वर्सली में फर्स्ट वाला पार्ट में देखे थे कि यदि कोई पॉइंट अल्फा गामा अपर हाफ प्लेन में है, ये अपर हाफ प्लेन है और ये बाबू लोअर हाफ प्लेन है, अपर हाफ प्लेन में कोई पॉइंट अल्फा गामा होगा तो इस इनइक्वलिटी को शो करेगा। यह जो अपना लोग शो कर रहे हैं यहाँ b इज़ ग्रेटर देन 0 है, b क्या है, ग्रेटर देन 0। इसमें दो कंडीशन है, दो, सेकेंड वाला जो पार्ट था जिसमें ax प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन c है, इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है b इज़ ग्रेटर देन 0 और दूसरा कंडीशन है b इज़ लेस देन 0। यह क्यों होता है इसको अभी अपना लोग तुरंत समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि यदि कोई पॉइंट अल्फा गामा क्या कहते हैं अपर हाफ प्लेन में है तो इस इनइक्वलिटी को शो करेगा, एक्स ये क्या कहते हैं, ये सेटिस्फाई करेगा। एक्चुअल में ये बी वाई होगा बाबू, बी वाई लिखिए, एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब जो है, अब दूसरे कन्वर्स में किए हैं कि यदि कोई पॉइंट अल्फा गामा है और अपर हाफ प्लेन में कोई यदि कोई पॉइंट अल्फा गामा है और उसको एक क्या कहते हैं, इस इनइक्वलिटी को x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को एक पॉइंट अल्फा गामा सेटिस्फाई करता है तो अल्फा गामा अपर हाफ प्लेन में होगा। क्या है, सुनिए फिर से एक बार, अल्फा गामा x प्लस बी वाई इजकल टू सी पर है और एक पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट, हमको पता नहीं है कि वह कौन सा क्या कहते हैं प्लेन में है, अपर हाफ प्लेन में है, लोअर हाफ प्लेन में है, लेकिन वह जो है इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को। तो हमको ये प्रूफ करना है कि यह अपर हाफ प्लेन का ही पॉइंट है। तो क्या है कि यदि जो है, यदि अल्फा बीटा एक्स प्लस बी वाई इजकल टू सी पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ए अल्फा प्लस बी गामा इजकल टू कितना हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि अब जो है पॉइंट जो है, आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है
इसको ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है यही लिखे हैं कि एंड एन आर्बिट्रेरी पॉइंट अल्फा गामा सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। ये तो जनरल इक्वेशन है, इसमें x और y का वैल्यू अपना लोग पुट किए हैं। तो a अल्फा प्लस बी गामा इज क्या हो गया, ग्रेटर देन सी हो गया। क्या हो गया, ग्रेटर देन सी हो गया। इसमें क्या है कि ये जो सी वाला पार्ट है बाबू, ये देखिए इसमें जो पुट करेंगे ए अल्फा प्लस बी गामा, ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर कितना हो गया, सी। तो सी के बदले अपना लोग ए अल्फा प्लस बी बीटा लिखे हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा लिखे हैं। ए अल्फा कैंसिल आउट हो गया, बी कैंसिल आउट हो गया, गामा इज ग्रेटर देन बीटा हो गया। क्या हो गया, गामा इज ग्रेटर देन बीटा हो गया। इसका मतलब है कि गामा जो है बीटा से ऊपर है। गामा क्या है, बीटा से ऊपर है। गामा क्या है, बीटा से ऊपर है। तो गामा जो इस पॉइंट पर जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिए हैं, सॉरी मतलब जो है ये लाइन पे लिए हैं और ये लाइन से ऊपर है, ये लाइन से ऊपर है। तो लाइन से ऊपर है मतलब जैसे ही यह नॉन वर्टिकल लाइन होगा तो राइट हैंड साइड वाला जो होगा वह अपर हाफ प्लेन में, यहां भी होगा पॉइंट तो वह अपर हाफ प्लेन का ही पॉइंट होगा, यहां भी होगा तो वह अपर हाफ प्लेन का ही पॉइंट होगा, यहां भी होगा तो अपर हाफ प्लेन का ही पॉइंट होगा। तो यह बीटा से ऊपर है गामा। इसका मतलब है अल्फा तो सेम है, अल्फा सेम है इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो अल्फा बीटा और अल्फा गामा, तो अल्फा गामा का जो पोजीशन है अल्फा बीटा के ऊपर है। इसका मतलब है कि वह अपर हाफ प्लेन में है, इसलिए यह लिखे दिस मींस द पॉइंट अल्फा गामा लाइज इन द अपर हाफ प्लेन। इसको जो है दोनों इफ पार्ट को और ओनली इफ पार्ट को एक साथ अपना लोग ऐसे इसको कंक्लूड किए हैं कि जो है यदि कोई पॉइंट है ना, कि यदि कोई पॉइंट अपर हाफ प्लेन में है तो वह ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को सेटिस्फाई करेगा, या दूसरे शब्दों में कहे कि यदि कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को सेटिस्फाई करता है तो वह अपर हाफ प्लेन में होगा। अपर हाफ प्लेन का पॉइंट ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को सेटिस्फाई करेगा और ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट अपर हाफ प्लेन में होगा। एक ही बात को हम एक बार सीधा बोले फिर उसको जो है कन्वर्स बोले, उल्टा बोले हम। अब है कि दूसरा कंडीशन है यदि b इज लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, b इज लेस देन 0 होगा तो कोई पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसमें भी दो कंडीशन लिखे हैं, इफ वाला पार्ट ओनली इफ वाला पार्ट। तो लोअर हाफ प्लेन का जो है, लोअर हाफ प्लेन का जो पॉइंट है वह किसको सेटिस्फाई करेगा, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को सेटिस्फाई करेगा। दूसरे शब्दों में बोले कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट जो है लोअर हाफ प्लेन में लाई करेगा। क्या करेगा, लोअर हाफ प्लेन में ये क्या कहते हैं, लाई करेगा। तो सीधी सी बात है कि अल्फा गामा जो है लोअर हाफ प्लेन है, ये अपर हाफ प्लेन था, ये लोअर हाफ प्लेन था। तो लोअर हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करने वाला पॉइंट जो है x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। इफ वाला पार्ट हो गया, यहाँ कन्वर्स वाला पार्ट हो गया कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट यदि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है कि वह क्या है, लोअर हाफ प्लेन में। इसका मतलब क्या है वह बाबू, लोअर हाफ प्लेन में। इसका मतलब है वह लोअर हाफ प्लेन में। समझ में आ गई बात। तो इसमें जो है, इसमें थोड़ा और भी पॉइंट है जो अपना लोग को क्या करना है, कंक्लूड करना है। तो इसमें एक कहिएगा ये तो दो पार्ट हुआ है ना। पहला तो आप बोले थे ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी है, और दूसरा पार्ट क्या बोले थे अपना लोग, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी बोले थे, है ना। इसमें अपना लोग का दो कंडीशन था। पहला कंडीशन था, क्या कंडीशन था, पहला कंडीशन ये था कि b इज ग्रेटर देन 0, दूसरा था b इज लेस देन 0। अब एक और कंडीशन है जो अपना लोग को देखना है। क्या देखना है वह, कि इसमें जो है जो थर्ड नंबर है बाबू, आपका जो थर्ड नंबर है ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी। इसमें भी वही बात है ना, x प्लस बी वाई इज लेस देन सी, इसमें भी वही बात है। इसमें भी इसी तरह पॉइंट लेकर के, यहाँ भी जो इसी तरह पॉइंट लेकर के, यहाँ लेस देन सी है, सेम टू सेम उसी तरह होगा। जहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है वहाँ लेस देन का सिंबल होगा, है ना। उसमें भी कोई अपर हाफ प्लेन में, इसमें भी अपर हाफ प्लेन बनेगा, लोअर हाफ प्लेन बनेगा। तो अल्फा बीटा यदि जो है, अल्फा बीटा जो है इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, अल्फा गामा अपर हाफ प्लेन में रखेंगे और दिखाएंगे कि इसको जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो अपर हाफ प्लेन का क्या पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या कहते हैं, इसका मतलब जो है ये जो है अपर हाफ प्लेन का पॉइंट है ना। अपर हाफ प्लेन का पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा और कन्वर्सली इसको सेटिस्फाई करने वाला अपर हाफ प्लेन का पॉइंट कहलाएगा। दूसरी बात कि लोअर हाफ प्लेन में जो पॉइंट होगा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, फिर कन्वर्सली करेंगे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट लोअर हाफ प्लेन में होगा। तो इसका जो है कंडीशन है। इसमें जो है कुछ और पॉइंट्स है, थोड़ा सा पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स जो आपको बताए थे। क्या जो है इसमें जो है
इसका सॉल्यूशन रीजन मान लेते हैं ये सेटिस्फाई कर दिया। क्या होता है कि अपना लोग जो है एक करते हैं क्या, आप अपना लोग की मम्मी जो है पहले जो है किस में खाना बनाती थी, जो है ये हंडी में बनाती थी, है ना, एक चावल को टेस्ट करती थी। तो यहाँ इनइक्वलिटी में एक पॉइंट को चेक किया जाता है, मान लेते हैं अल्फा गामा जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं इस इनइक्वलिटी को, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन इधर हो गया, इसका सॉल्यूशन रीजन इधर हो गया। अच्छा, यदि ये पॉइंट नहीं, ये इधर सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब ये पॉइंट लोअर हाफ प्लेन में है, तो इसमें सॉल्यूशन रीजन होता है। तो जिधर का एक पॉइंट अपना लोग टेस्ट करते हैं और यदि वह पॉइंट उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर देता है तो उधर ही वह क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। यदि वह पॉइंट उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। सबसे सिंपलेस्ट जो अपना लोग पॉइंट लेते हैं वह ऑरिजिन को चुनते हैं हमेशा। किसको चुनते हैं, ऑरिजिन को चुनते हैं। जैसे अपना लोग एक चीज, एक एग्जांपल अपना लोग देख लेते हैं कि 2x + 3y इज ग्रेटर देन 5, इस तरह का है। हम कहेंगे कि या कि टुवर्ड्स द ऑरिजिन और या अवे फ्रॉम ऑरिजिन, दो चीज होता है, टुवर्ड्स द ऑरिजिन हो या अवे फ्रॉम ऑरिजिन हो। मतलब टुवर्ड्स द ऑरिजिन मतलब x = 0 y = 0। देखिए इसमें x = 0 y = 0 देंगे। मान लेते हैं ये इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा, इसका जो है इसी तरह का ग्राफ बनेगा, है ना। चूंकि इसका जो है 3y = क्या कहते हैं, यदि कर देंगे तो -2x + 5 हो जाएगा। इसका स्लोप जो है निगेटिव हो गया, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, इधर ही झुका हुआ बनेगा। अच्छा, x = 0 तो ये 0 हो गया, y = 0 तो 0। तो क्या कहते हैं, 0 जो है 5 से बड़ा है क्या, 0 5 से बड़ा है नहीं है, 0 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन रीजन जो होगा अवे फ्रॉम ऑरिजिन होगा। दो होता है, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। और इसमें यही चीज़ देखेंगे कि कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वह उसी रीजन का होगा, जो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा अपोजिट रीजन का होगा। एक था कि सिलेक्ट इनइक्वलिटीज में जो है बोल्ड लाइन होगा एकदम, जो ऐसे अभी अपना लोग खींच रहे हैं तो ये बोल्ड लाइन पे खींच रहे हैं। और जैसे यदि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज होगा तो इसको अपना लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन करके खींचेंगे। किससे खींचेंगे, डॉटेड लाइन करके खींचते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको अपना लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।